एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन अपने आप क्या होगा, बनेगा। देखना स्टोर लेजर में आपको स्टोर लेजर कौन बनाता है बताएं, स्टोर कीपर। किस मेथड से बनाना है, फीफो मेथड। इसमें देखना 3 कॉलम होता है और डेट लगा के 4 कॉलम होता है। इस कॉलम में डेट जाता है, इसमें जाता है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब कितना आया, गोडाउन में कितना आया। इसमें 3 कॉलम होगा, यूनिट्स कितना यूनिट्स आया, उसका रेट क्या है और टोटल उसका अमाउंट कितना है। समझ में आ गया। स्टोर कीपर के काम को होगा तो आपको यही करना पड़ेगा। दूसरा इशू, इशू का मतलब हमने कहाँ कहाँ इशू किया, इसमें भी 3 कॉलम होगा। कितना बच गए, इशू मतलब कितना हमने इशू किया फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, किस रेट पर इशू किया और कितना रुपए का इशू किया। अब बैलेंस मतलब होता है शेष, कितना बच गया, रिमेनिंग। बैलेंस मतलब क्या होता है, शेष, आपके पास कितना क्या हो गया, बचा हुआ है, कितना यूनिट बचा हुआ है, उसका रेट क्या है, उसका अमाउंट क्या है। ये सबको समझ में आ गया। तो ये क्या दिया है, स्टोर लेजर। जिस भी मेथड से बोलेगा, अभी देखना हम आप लोग को बताएं, इसके पहले 7 मेथड बताए होंगे। 7 मेथड में यही आपका फॉर्मेट रहेगा, किसी में फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। बस चेंज कहाँ पर होगा, यहाँ पर जाके किस मेथड से बनाना है। समझ में आया। तो देखिए एक स्टूडेंट इधर बुक दीजिए। तो देखिएगा फर्स्ट जो आपका दिया है 1 अक्टूबर के, कितना दिया है, 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर डेट लिखेंगे 1 अक्टूबर, पूरा डेट क्या लिखा हुआ है, 1 अक्टूबर 2022। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखे, 1 अक्टूबर 2022। ध्यान सुनना क्या दिया है, बोलिए। 7 अक्टूबर, बट इसमें नहीं लिखा हुआ है। देखते हैं ना बाने, 1 अक्टूबर को देखते हैं ना, आपको दिया है। इसके पास पहले से ही, सुनते हैं ना, इसके पास पहले से ही 10,000 यूनिट है। इसके पास पहले से ही कितना यूनिट है, दिखाई दिया, कितना यूनिट है, 10,000। जिनके पास बुक में होगा तो सबसे ऊपर वाला लाइन देखना, सबसे ऊपर 1 अक्टूबर को 10,000 यूनिट है, उसका रेट क्या है, 10 रुपया ईच। ये हमने इशू नहीं किया है, मतलब रिसिप्ट नहीं किया है, पहले से है, आपके पास बैलेंस है। समझ आ गया। 10,000 यूनिट है और 1 यूनिट का कीमत कितना है, 10 रुपया। बताओ टोटल कितना रुपए का है, 1 लाख का। कितना रुपए का है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ये हमने इसमें कुछ नहीं लिखा, क्यों, ये रिसिप्ट नहीं हुआ, ये पहले से है। ये क्या हुआ है, पहले से। सब क्वेश्चन पर भी देखते हैं ना, एक बार में समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा 7 अक्टूबर को क्या दिया है आपका, 7 देखते हैं ना, 7 अक्टूबर को देखो खरीदा गया कितना, 4,000 यूनिट, और कितने ईच है, चलिए इसको गुना कीजिए। ये समझ में आया। ये क्या दिया, इसका अमाउंट दिया हुआ है। हमने 4,000 यूनिट खरीदा और 1 का कीमत कितने से है, 12.5। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, हो गया 50 से। देखते हैं ना, बात मत करना कोई भी। कितने से आपको आ गया, 50,000। यहाँ पर लिखेंगे, अब ध्यान से सुनना, पहले से आपके पास कितना यूनिट है, सब देखना, पहले से कितना यूनिट है, 10। यहाँ पर ही कन्फ्यूजन अब होगा सभी को, इधर नजर रखना। पहले से कितना यूनिट है, इधर देखो 10,000, इधर सब नजर रखना, क्योंकि अभी अब मेन कन्फ्यूजन होगा। देखते जाना, देखते हो पहले से 10,000 है, तो इस 10,000 को पहले उतार देंगे। देखो किस तरह से लिखने का तरीका, सब देखना। पहले से कितना है, 10,000 उतार दिया, इसका रेट भी उतार देंगे। कि लिखने का पहले तरीका देखना। दोबारा कितना खरीदा गया, 4,000, यहाँ पर कितना लिख देंगे, और इसका रेट भी कितना लिख देंगे। समझाया कैसे लिखने का तरीका। अब ये दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे गुना भी कह के लिख दो, या नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहले से 1 लाख के था, दोबारा कितना का खरीदे, दोनों मिला के कितना हो गया, 1,50,000। इसको आप पैसे भी लिख सकते हैं।
1,50,000 कहाँ से आ गया, समझ आ गया। आप इसको गुना भी करके लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको प्लस इसको डायरेक्ट जोड़ के भी लिख सकते हैं। ये सबको समझाया 1,50,000 है कहाँ से आ गया। इसका मतलब कि 7 अक्टूबर को, बात कोई मत करना, 7 अक्टूबर को आपके पास कितना रुपए का स्टॉक है, 1,50,000 के। कोई बोले कि कितना यूनिट है, तो यूनिट की आप लोग फैन बंद कर लीजिए नहीं तो तुमने, क्योंकि लॉन्ग टाइम लगेगा। देखते हैं ना, एक कोई बोले है कि कितना यूनिट है, तो कितना यूनिट बोलोगे, 14,000। इस यूनिट का 10,000 यूनिट का कीमत इतना है, इसका इतना है, और टोटल कितना रुपए का है, 1,50,000 है। 1,50,000 कहाँ से आ गया, कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब देखिए 14 अक्टूबर, देखते हो कितना यूनिट खरीदा गया, 6,000 यूनिट। बात के चक्कर में नहीं, 6,000 यूनिट। इसका रेट कितने से है, 15,000, 15 रुपया। 6,000 यूनिट खरीदा और एक का कीमत कितने से है, 15 रुपया। ये मल्टीप्लाई करो, 15 अच्छा करना। अब यहाँ कहाँ से आ गया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर डैश करेंगे, फिर वापस इसको उतारेंगे। देखो लिखने का तरीका समझाया। पहले दोनों को यहाँ पर क्या कर लेंगे, उतार लेना है। पहले देखो किस तरह से करें। यहाँ पर 10 लिख रहे हैं, जिसका रेट कितने से है, ये वाला को पहले नीचे उतार देना है। यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, इसका रेट कितने से है। अब आएंगे यहाँ पर, खरीदे कितना, 6,000, इसका रेट कितने से है। ये तीनों को जोड़ कर यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। चाहे तो तीनों को गुना करके लिख दो, या नहीं तो डायरेक्ट भी जोड़ देंगे। 1,50,000 पहले से है, और दोबारा कितने के खरीदे हैं, ये दोनों को जोड़ भी सकते हैं। समझ आ गया। चाहे तो गुना करके लिखो, चाहे डायरेक्ट 2 लाख, ये 2,40,000 कहाँ से आ गया, कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ गया, 2,40,000। अब नीचे देखो, अब 24 अक्टूबर नहीं, उसके पहले डेट है 16 अक्टूबर को। देखो इशू हुआ है, ध्यान से इधर देखना, उतारने के चक्कर नहीं। सबको डेट दिख गया, आप लोग भी लास्ट बेंच देखते हैं ना। 16 अक्टूबर को देखो इशू हुआ है, कितना, 16,000 यूनिट्स। समझ आया, तो इधर देखना 16 अक्टूबर। एक क्वेश्चन बस केवल समझ जाओ, बाकी क्वेश्चन आप खुदे बना लोगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर इसमें नहीं लिखे, सीधे कहाँ पर आएंगे, कितना यूनिट है। अब इधर देखना 16,000, कितना यूनिट इशू करना है। अब सुनो, इधर बात मत करना, केवल थोड़ा सा बात आपको एक क्वेश्चन नहीं समझने देगा। सुनते हैं ना, 16,000, इसका इशू का कभी भी रेट नहीं दिया जाता है। देखो इस क्वेश्चन में भी सब देखना, रेट नहीं है, 16 इसका रेट नहीं दिया है। अब इशू किसको करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको सबसे पहले इशू किसको करेंगे, जो पहले से आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो बताओ कि तीनों में से पहले कौन आया था, 10 आया ना। ध्यान सुना, ये तीनों में से पहले कौन आया था, 10,000। कोई दिक्कत है। और 10,000 का रेट क्या है, 10 रुपया ईच। 10,000 के रेट क्या है, तो इधर देखो, तो 10,000 को इशू करेंगे किस रेट पर, थोड़ा सा भी बात मत करना, समझ आया, सब सुनना। 10,000 को हमको 16,000 इशू करना है। कितना इशू करना है, एक एक करके मेरा बात सुनना, 16,000 इशू करना। तो सबसे पहले इसको इशू करेंगे, इसका रेट कितना है, अभी और 6,000 इशू करना है। अभी तो 10,000 यूज किए ना, और 6,000 चाहिए ना। तो बताओ इसके बाद कौन आया है, 4,000। तो 4,000 के यूज करेंगे। तो 4,000 का रेट क्या है, 4,000 का रेट है 12.5। सबको समझ में आया, ये माइनस का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई करना है, इसको समझा, डैश का साइन है ये। ध्यान सुनना, 10,000 को इशू करना है, ध्यान से देखना। 10,000 का इशू करना है किस रेट पर, 10 रुपए पर। 4,000 के इशू करना है किस रेट पर। अब तो ध्यान से सुनना, थोड़ा से बात नहीं, अभी तक दोनों मिलाएंगे तो 14,000 हुआ। 2,000 और चाहिए, ये दोनों ऊपर वाला खत्म, 2,000 और चाहिए ना। ध्यान से सुनना, लास्ट बेंच,
2000 और चाहिए तो 2000 किस में से लेंगे? 6000 में से। हमको 16000 इशू करना है ना, तो 10,000 तो पहला वाला ले लिए किस रेट पर? 10 रुपये पर। 4000 ये ले लिए किस रेट पर? 12 रुपया 50 पैसा पर। 2000 और चाहिए तो 2000 किस रेट पर लेंगे? समझ आ गया? चलिए 2000 को और लिया जाएगा किस रेट पर? 15 रुपये रेट पर। सबको समझ में आ गया? आगे देखते जाना। अब आपका पूरा 16000 इशू हो गया। 4000 बोलिए बोलिए। नहीं 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 2000 होगा ना, 16000 है ना। 10 4 14 2 16। वो नहीं, 2 मिनट रुक जाइए, आपका सोल्यूशन हम कहेंगे 2 मिनट बाद। ये टॉपिक सबको समझ में आ गया? सुनते जाना। टोटल कितना इशू करना है? 16000। ठीक, 10,000 को इशू किया है 10 रुपये पर। यहाँ पर 4000 को इशू किया है 12.5 पर और 2000 को इशू किया है 15 रुपये पर। सबको समझ में आ गया? आगे देखना। अब टोटल 16000 पूरी गया। अब क्या करेंगे? ये सारा रुपया जो है यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे टोटल कितना रुपए का इशू हुआ। इसको मल्टीप्लाई करो 1 लाख, इसको मल्टीप्लाई करो कितने से आएगा आपका? 50,000। इसको मल्टीप्लाई करो, ये तीनों को जोड़ के बताइए। 1,80,000 कितना से आया? 1,80,000। इसका मतलब कि 16,000 जो यूनिट इशू हुआ है ना, कितने का इशू की हुआ? 1 लाख। कहाँ से आया समझाया? ये गुना करके दोनों को जोड़ दिए। इसको करोगे तो 1 लाख प्लस ये कितना? 50,000 प्लस 30,000। 1,50,000 प्लस 30,000 1,80,000। कोई दिक्कत है? अब आगे देखो, ऊपर वाला तो खत्म हो गया, इशू हो गया। ये 4,000 भी खत्म हो गया और 6,000 में से 2,000 चला गया। ये 6,000 में से कितना चला गया? यहाँ पर कितना बच गया? सिर्फ 4,000 बच गया। तो यहाँ पर केवल कितना लिखाएगा? केवल कितना लिखाएगा? जिसका रेट क्या है? इस दोनों को गुना करके लिख देंगे। 15 चौका 60। समझ में आया? ये 60,000 कहाँ से आ गया? किसी को डाउट नहीं ना? ये 4 कहाँ से आ गया? समझ में आ गया? बा नहीं, ये 4 कहाँ से आ गया? सबको समझ में आ गया ना? ये देखो ऊपर वाला इशू हो गया, देखो यहाँ पर इशू हो गया। ये 4,000 भी इशू हो गया और 6,000 में से बा नहीं, ये 6,000 में से 2,000 चला गया। कितना बचा गया? इसका रेट क्या है? कोई दिक्कत है? किसी को डाउट यहाँ तक नहीं है? अब चलते हैं उसके बाद डेट देखिए क्या है। उसके बाद सुनते हैं ना, 24 अक्टूबर आया है। 24 अक्टूबर क्या हुआ है? इधर देखना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग बात बन करके। अब देखना 24 अक्टूबर को कितना यूनिट आया? बात कोई मत करना। देखते हो 8,000 कितना रुपए पर? देखो 8,000 16.5 कितना आया? 8,000 किस रेट पर? 16 पॉइंट। चले मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, मोबाइल का यूज कीजिए। कितना देखते हैं ना? 1,32,000 ये आया है। इसको फिर वापस इस तरह से करेंगे। अब बताए ना, इसको पहले यहाँ पर क्या करेंगे? उतार लेंगे। पहले से आपके पास 4,000 यूनिट है जिसका रेट कितना से है? जिसका रेट है 15। अब इधर देखो दोबारा आपका कितना यूनिट आया? 8,000 जिसका रेट क्या है? अब ये दोनों का गुना करके यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे। या नहीं तो इसको डायरेक्ट जोड़ लो। 60,000 प्लस कितना करेंगे? डायरेक्ट जोड़ के भी लिख सकते हैं। 1,92,000 1,90,000 समझ आ गया? 1,92,000 कहाँ से आया? ये पहले से था इतना खरीदे, दोनों को क्या कर दिया हमने? बस एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लो लास्ट। सब के सब क्वेश्चन पर नजर रखना। 28 अक्टूबर को इशू हुआ है कितना? 10,000 यूनिट। कोई दिक्कत? कितना यूनिट इशू हुआ है? 10,000 यूनिट। इधर देखना, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 अक्टूबर, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर लिखेंगे इशू में जाकर 10,000। अब देखो इशू किसको करेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान सुनना, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो बताओ कि इसमें से पहले से कौन है? सब सुनना इधर। 4,000 पहले से है
तो सबसे पहले इसको इशू करेंगे। इसका रेट क्या है, और हमको कितना चाहिए, और 6,000 चाहिए ना, तो 6,000 किस में से लेंगे, 8,000 में से। और उसका रेट क्या है, सबको समझा, 10,000 चाहिए ना, तो देखो 4,000 पहले वाला ले लिए और 6,000 इसमें से। अब ये दोनों को गुना करिए, मल्टीप्लाई, 1,59,000, 1,59,000। कोई दिक्कत है? अब बताओ, ये तो खत्म हो गया। अब 8,000 में से कितना चला गया, 6,000 चला गया, कितना बच गया क्लोजिंग स्टॉक, यही आपसे पूछा है 2,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, यही आपका आंसर आया, यही पूछ रहा था कितना स्टॉक है। तो इसका आंसर 2,000 स्टॉक है। इसका रेट क्या है, इसका रेट कितना है, अरे दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखते जाना, 33,000। यहां पर देखो कितने से आ गया, 33,000। आपका यही आंसर हो गया। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक 2,000 यूनिट है, और जिसका रेट कितने से है, 16.5, और टोटल कितना रुपए का है, यही आपका क्लोजिंग स्टॉक है। सुनते हैं ना, यही आपसे स्टॉक पूछा था, यही क्या पूछा था, स्टॉक। तो कितना यूनिट स्टॉक है, 2,000, और कितना रुपए का स्टॉक है, आपका यही आंसर है, 33,000 क्लोजिंग स्टॉक। कभी कभी इधर सुन लेना, कभी कभी आपसे ये पूछ देता है कि कितना रुपए का मटेरियल खरीदा गया। सुनते हैं ना सबके सब, कभी कभी पूछ देता है कि कितना रुपए का मटेरियल क्या किया गया, खरीदा गया। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि कितना रुपए का मटेरियल इशू हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको भी क्या कर देना है, तो पता चल जाए कि हमने कितना रुपए का मटेरियल इशू किया। समझ आ गया। और कितना रुपए का हमने, इसको ऐड कीजिए तो फटाफट कितना आएगा, ये दोनों में से कोई एक बताइए। ये टोटल परचेज का डेट है, अमाउंट है, आपका आंसर ये है। लेकिन कभी कभी ये पूछे तो इस तरह से होगा। ये बोलिए कितना, मोबाइल से ऐड कर लो आप, कितना, 2,72,000। आप लोग इसको भी ऐड करो, समझ में आया। एक कब करेंगे, जब इशू पूछेगा तब। एक कब निकालेंगे, जब कभी कभी पूछ देता है कि कितने के खरीदा गया। आपका आंसर कौन सा है, सबको समझ में आ गया। चलिए उतार, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एक क्वेश्चन आपका बन गया।